अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेंटेंस ऑफ द डे जो कि हमने ग्रामर सीरीज का एक लेक्चर शुरू कर रखा है। इसमें हम डेली एक सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और इसके ज़रिए से हम ग्रामर के रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आज का सेंटेंस भी हमेशा की तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हर पार्ट में आपने ध्यान से देखना है, पढ़ना है और कोशिश करनी है कि उसमें अगर कोई एरर है तो हम ढूंढ पाएँ। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। सेकेंड पार्ट, वी कैन कंक्लूड दैट। और थर्ड पार्ट है मैनी एक्सीडेंट्स काज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। सेंटेंस जो है ये आपसे कह रहा है कि अखबारात की रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ कह सकते हैं, हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स, जो हादसा होते हैं वो रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होते हैं। अब इसमें ग्रामर की एरर क्या है? सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है जी पार्टिसिपल से, ठीक है। पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट है तो इसका मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी आपकी फ्रेज है और इसके बाद आगे चल के हमने कॉमा यूज़ करना होता है लाजमी तौर पर, जो कि यहाँ पे यूज़ कर रखा है। दूसरी चीज़, बेस्ड ऑन या बेस्ड एट, ये चीज़ भी आपने समझनी है कि जब हम किसी चीज़ के किसी चीज़ को सामने रखते हुए उससे कोई नतीजा जब अखज़ करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम उसके साथ प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बेस्ड के साथ प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ऑन आएगी। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर, ठीक है, आर्टिकल द लगा रखा है तो इसका मतलब आगे चल के हमें यहाँ पे एक नाउन भी चाहिए। जब भी कोई आर्टिकल यूज़ किया जाए तो आगे हमें नाउन लाजमी चाहिए होता है, तो आगे हमारे पास नाउन होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि नाउन जो है वो इसके बाद रिपोर्ट्स जो है ये हमारा एक्चुअल नाउन है। अगर यहाँ पे रिपोर्ट्स ना होता, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर होता, तो फिर न्यूज़पेपर खुद आपका नाउन हो जाता। लेकिन चूंकि दो नाउन ऐसा हो नहीं सकता कि इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, कंपाउंड नाउन के अलावा दो नाउन कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते जब तक उनके दरमियान कोई कंजंक्शन या कोमा इस्तेमाल ना कर लिया जाए। तो अगर दो नाउन इकट्ठे आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके इस सेंटेंस में, मौजूदा सेंटेंस में दो नाउन हमें इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना होता है? आपने फर्स्ट नाउन को एडजेक्टिव कंसीडर करना होता है और सेकंड नाउन को आपको नाउन कंसीडर कर लेना होता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है, आर्टिकल जो है ये नाउन इसके बाद लाजमी चाहिए था तो नाउन आगे मौजूद है, तो हमारा पार्ट 1 में कोई एरर नहीं है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यहाँ तक पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में है वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है। कैन आपका मोडाल है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी के साथ कैन बिल्कुल ठीक है, और कैन मोडाल है तो मोडाल के बाद आगे चल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर किसी प्रेपोजिशन के, बगैर किसी इजाफे यानी एस और एस के इजाफे के मौजूद है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। तो मोडाल के बाद बेयर इन्फिनिटिव चाहिए थी तो वो भी मौजूद है। दैट, अब दैट क्या है? दैट यहाँ पे आपका एक कंजंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो दैट होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और कंजंक्शन दोनों तरह से ये काम कर जाता है। लेकिन आपको याद ये रखना है जस्ट कि ये रिलेटिव प्रोनाउन तब कंसिडर होता है जब इसके पहले कोई नाउन दे रखा हो, ठीक है, और बाद में कोई वर्ब दे रखी हो, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर दैट से पहले आपको कोई वर्ब मिल जाए तो समझ जाएं कि ये यहाँ पे आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, आपका कंजंक्शन है। और ऐसी सूरत में दैट के बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के सूरत में ये वाला नाउन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है इस वर्ब का, और कंजंक्शन की सूरत में इस सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है वो आगे चल के दोबारा से हमें लिखनी होती है। ये वर्ब इस सब्जेक्ट की वर्ब कंसिडर नहीं की जाती। अब यहाँ पे कंक्लूड, चूंकि दैट से पहले एक वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट, कंक्लूड का जो सब्जेक्ट है वो वी है, ठीक है। वी किसका सब्जेक्ट है? कंक्लूड का। अब कंक्लूड, दैट से पहले कंक्लूड मीन्स के वर्ब है, तो यहाँ पे दैट आपका क्या हो गया? दैट आपका यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे दैट आपका कंजंक्शन है और पहली जो क्लास थी प्रिंसिपल क्लास आपकी प्रेजेंट में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि दूसरी क्लास जो है आपकी वो पास्ट में
नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, दैट के बाद सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। तो मैनी, मैनी के बाद, ठीक है, मैनी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैनी के बाद क्या है कि मैनी और मच, ये दोनों एक ही मैनी देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैनी के बाद हमें काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और मच के बाद हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ भी हमने याद रखनी है। मैनी दे रखा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बाद हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई काउंटेबल नाउन चाहिए। और वो कौन सी हालत में चाहिए, वो प्लूरल हालत में चाहिए। वो नाउन आपका होना भी प्लूरल हालत में चाहिए, क्योंकि मैनी कहते हैं एक से ज़्यादा को। तो मैनी एक्सीडेंट्स, ठीक है, एक्सीडेंट काउंट किए जा सकते हैं। तो एक्सीडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया हुआ है, ठीक है। मैनी एक्सीडेंट्स हो गया आपका दैट के बाद। मैनी एक्सीडेंट्स काज्ड, अब यहाँ पे देखें क्या दे रखा है जी, वर्ब दे रखी है काज्ड बाय। काज्ड बाय, फौरन समझ जाएं कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय मिल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ़िक्रा आपका क्या है, फ़िक्रा आपका वो पैसिव वॉइस में जाने वाला है। पैसिव वॉइस में जाने वाला है तो इसका मतलब वर्ब से पहले जो इधर सब्जेक्ट यानी जो नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, मैं सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले दे रखा है, क्या उस पर कोई काम किया गया है। डेफिनेटली अगर पैसिव वॉइस में होगा फिक्रा तो ये जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले दे रखा होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली, यानी उसके ऊपर काम किया गया होगा। तो एक्सीडेंट्स ने रैकलेस ड्राइविंग नहीं की, एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स किए गए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो मतलब ये कि एक्सीडेंट्स पर काम किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो नाउन है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर फॉल कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो डेफिनेटली वो आपका पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस की सारी शराइत पूरी हो गई हैं। हमारा नाउन भी ऑब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस की जगह पे मौजूद है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लफ्ज़ बाय दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी शराइत पैसिव वॉइस की हो गई। अब यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस में ये चीज़ पढ़ रखी होगी। अगर आपने पैसिव वॉइस को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा तो मैं उसका आपको लेक्चर का लिंक दे दूंगा या ऊपर कार्ड शो कर दूंगा, आप वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको पैसिव वॉइस की मज़ीद डिटेल के साथ समझ आ जाए। अब पैसिव वॉइस से पहले क्या होता है, जब भी आपने वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है पैसिव वॉइस में, तो आपको उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करना होता है। लेकिन इस सेंटेंस में एक्सीडेंट्स के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया, और यही हमारी इस सेंटेंस की गलती थी। तो इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स वर, क्या मैं यहाँ पे वर यूज़ कर सकता हूँ, जी नहीं, वर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पे पीछे डिस्कस कर ली है कि प्रिंसिपल क्लास जो है वो प्रेजेंट किया है। तो दैट के बाद जो क्लास आएगी उसमें पास्ट हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, तो वर यूज़ नहीं हो सकता। इज़, एम, आर, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ होगी। तो एक्सीडेंट्स चूँकि प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ हम इज़ इस्तेमाल नहीं करते, एम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम आर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे आर। मैनी एक्सीडेंट्स आर काज्ड बाय, बाय के बाद फिर हमें क्या चाहिए होता है, एक नाउन चाहिए होता है बाय के बाद आगे चल के, और वो नाउन यहाँ पे दे रखा है ड्राइविंग, रैकलेस ड्राइविंग। ठीक है, यहाँ पे भी रैकलेस आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ड्राइविंग आपका जेरेंट जो है वो एक नाउन के तौर पर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नाउन हो गया। तो हमारा आज का सेंटेंस जो था वो पैसिव वॉइस के एरर को लेके था। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका फिक्र एक्टिव वॉइस का बन रहा है या पैसिव वॉइस का बन रहा है। और पैसिव वॉइस में वो तभी बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए। ठीक है, ऐसी सूरत में आपने उसको कंसिडर कर लेना है कि वो आपका क्या है, पैसिव वॉइस का फिक्रा बनने वाला है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आए। अब सब्जेक्ट की जगह क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट आपके फिक्रे के शुरू में आ जाए, उसके बाद वर्ब दे रखी हो और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो वो स्ट्रक्चर आपका बनता है पैसिव वॉइस में। ठीक है,
तो आपका जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट वाली जगह पे यूज़ कर रखा हो, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और थर्ड फॉर्म के बाद आपको लफ्ज़ बाई मिल जाए तो फ़ौरन समझ जाइएगा फ़िक्रा पैसिव वॉइस में जा रहा है, और ऐसी सूरत में आपको हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो लेक्चर की, आपको इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस किए गए होंगे आप याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।